Hello friends, welcome to Human Pytus channel, your one-stop solution for UGC NET Paper 1 preparation. So if you are preparing for UGC NET Paper 1, get enrolled with Human Pytus. तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, लेट मी टेक यू थ्रू माय स्क्रीन. सो ह्यूमन पैटर्स के LMS पर चलते हैं. टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें हम लैंड करेंगे बेसिकली रोल ऑफ ICT इन टीचिंग एंड इवैल्यूएशन पर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कवर किए गए थे, बट इसमें एक टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बोला था विच इज़ रिलेटेड टू योर मूक एंड स्वयं, दैट नीड्स टू बी कवर्ड, और आज इस वीडियो में हम वही कवर करेंगे. सो मूक एंड स्वयं रिलेटेड, मूक स्वयं एंड स्वयं प्रभा रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में. ठीक है. सो बेसिकली मूक है क्या, लेट मी शो यू. सो मूक पहले तो पता होना चाहिए कि है क्या एग्जैक्टली. ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं. ठीक है. सो मूक स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. तो ओपन का मतलब है बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. तो अगर कोई एग्ज़ाम बेस्ड सर्टिफाइड कोर्स आप करना चाहते हो तो एग्ज़ाम की वो नॉमिनल फीस वहाँ ज़रूर चार्ज होगी. अदरवाइज मूक के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. और अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन रहती है मूक में. एट द सेम टाइम आप कहीं से भी मूक कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. तो रिमोट एरिया में जाके भी एक्सेस कर सकते हो. और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मूक प्लेटफॉर्म से बेसिकली मूक से जुड़ी हुई हैं टू प्रोवाइड कोर्सेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ठीक है. जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अब मूक तो है ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. ठीक है. और स्वयं क्या है, स्वयं इज अ पोर्टल बेसिकली विच फैसिलिटेट्स मूक या ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. ठीक है. तो स्वयं एक पोर्टल है. तो पहले तो स्वयं की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए हमें. स्वयं क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ एन इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. और इसमें इसके कुछ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं. अभी मैं आपको मूक की जो गाइडलाइंस दिखाऊंगी, अभी ऑनलाइन जाके हम मूक की गाइडलाइंस भी चेक करेंगे. ठीक है. जिसमें स्वयं के थ्रू मूक के कोर्सेज अवेल कराए जाते हैं, उसकी क्या गाइडलाइंस है वो चेक करनी है हमें. ठीक है. तो जो स्वयं पोर्टल पर कोई भी कोर्स अगर अपलोड किया जाता है तो उसके क्या पैरामीटर्स रहते हैं, उसके क्या क्राइटेरियाज रहते हैं, वो सब उस गाइडलाइंस में स्पेसिफाइड है. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास खुली भी हुई है मूक गाइडलाइंस पे चलते हैं हम एक बार देख लेते हैं. AICTE की गाइडलाइंस हैं ये. आई जस्ट वांट टू शो यू. तो अगर आप देखोगे तो इस डॉक्यूमेंट में आपको मिलेंगी 2015 की पहले तो गाइडलाइंस हैं. ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू 2015, और ये गाइडलाइंस बाद में रिवाइज भी की गई हैं 2017 में. तो 2015 की गाइडलाइंस से थोड़ा रूबरू हो लेते हैं हम. ठीक है. इसमें कोर्स बताया हुआ है. 4 क्वाड्रेंट अप्रोच रहती है. कोई भी कंटेंट अगर आप डेवलप करते हैं मूक पर तो 4 क्वाड्रेंट अप्रोच रहती है. तो ये 2015 की जो गाइडलाइंस थी वो देख लेनी है हमें. इसमें क्वाड्रेंट 1 ई ट्यूटोरियल को बोला है, क्वाड्रेंट 2 ई कंटेंट को बोला है, क्वाड्रेंट 3 वेब रिसोर्सेज हैं, एंड क्वाड्रेंट 4 इज सेल्फ असेसमेंट. ठीक है. तो ये ओरिजिनल गाइडलाइंस जो आई थी वो ये थी 2015 वाली. अब लेकिन जब 2017 में थोड़ा सा रिवाइज कर दिया गया, क्वाड्रेंट 3 की जगह डिस्कशन फोरम्स डाल दिए गए वेब रिसोर्सेज की जगह. ठीक है. तो वो भी मैं अभी दिखाऊंगी, इसी सेम डॉक्यूमेंट में है. ठीक है. और क्योंकि इसके जो डेवलपर्स होंगे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के हैं, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस दैट हैव बीन सो डेजिग्नेटेड बाय द मिनिस्ट्री एंड असाइन्ड विद अ स्पेसिफिक सेक्टर टू कैटर टू मूक. तो किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड अगर मूक कोर्सेज डेवलप करने हैं तो उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बना दिए गए हैं. ठीक है. मिनिस्ट्री ने उनको अलॉट कर दिया है कि किस सेक्टर से रिलेटेड आपको कोर्सेज डेवलप करने हैं. ठीक है.
तो जब 2015 की गाइडलाइंस आई थी तो ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अनाउंस हुए थे, यूजीसी, नेप्टेल, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन विच इज़ इन शॉर्ट कॉल्ड सीईसी, इग्नू, सीबीएसई, एनसीईआरटी, नायोस, ठीक है। तो स्कोप वगैरह तो आप खुद भी पढ़ सकते हो ये गाइडलाइंस। अभी जो मेन चीज़ें मुझे आपको दिखानी है, लेट मी शो यू, ठीक है। और इसमें मुझे आपको 2017 की गाइडलाइंस जो कि इस डॉक्यूमेंट में 20 पेज से शुरू हो रही है, ठीक है। ये सेम डॉक्यूमेंट है, गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्वयं, 1 जून 2017 का, ठीक है। और नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिवाइज गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्वयं। अब अगर आप इसमें 4 क्वाड्रेंट अप्रोच देखते हैं तो थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिल सकती है यहाँ पर, ठीक है। और कोर्सेज किस तरह के अवेलेबल हैं, जो 2017 में गाइडलाइंस आई हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज, वन इज योर क्रेडिट कोर्सेज एंड नॉन क्रेडिट कोर्सेज। तो क्रेडिट कोर्सेज वो जब आप यूनिवर्सिटी से एनरोल होकर उनके थ्रू उनके सेमेस्टर वाइज अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो यूनिवर्सिटीज आपको क्रेडिट देती हैं उस कोर्स को कंप्लीट करने का, सो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट कोर्सेज। और नॉन क्रेडिट कोर्सेज भी हैं, ठीक है। जैसे नॉन क्रेडिट कोर्स में क्या आ गया, अवेयरनेस प्रोग्राम, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम और ट्रेनिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल सेट, ठीक है, एज इंडिपेंडेंट कोर्स विच इज जहाँ पर आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से एनरोल नहीं हो, ठीक है। सो विच आर नॉट पार्ट ऑफ एनी सेट करिकुलम। तो जहाँ पे करिकुलम का पार्ट हो जाएंगे और आप यूनिवर्सिटी से अगर कोर्स कर रहे हो और उसके लिए आपको क्रेडिट मिल रहा है तो वो क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज हो गए, और अदरवाइज नहीं तो वो नॉन क्रेडिट कोर्स हैं विच इज़ आउट ऑफ करिकुलम, विच इज़ आउट ऑफ एनी प्रिस्क्राइब करिकुलम, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट अप्रोच अगर आप इन 2017 की गाइडलाइंस में देखेंगे तो क्वाड्रेंट 1 और 2 सेम है। क्वाड्रेंट 1 इज ऑफ ई ट्यूटोरियल, क्वाड्रेंट 2 ई कंटेंट है, और मोर और लेस क्वाड्रेंट 4 भी आपका सेम है, दैट इज असेसमेंट। लेकिन क्वाड्रेंट 3 में यहाँ पे डिस्कशन फोरम डाल दिया गया है, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। अब बेस्ड ऑन क्वेश्चन की किस तरह का क्वेश्चन यूजीसी नेट वाले बनाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पर क्वाड्रेंट 4 देखते हो तो यहाँ पे डिस्कशन फॉर्म इसका भी पार्ट है। डिस्कशन फॉर्म, टॉपिक्स एंड सेटिंग्स ऑफ द एफएक्यूज, क्लैरिफिकेशंस ऑन जनरल मिसकंसेप्शंस, ऑफ कोर्स ये रिलेटेड है क्वाड्रेंट्स, तो इससे कोई वो नहीं है कि ये कोई गलती नहीं है कि डिस्कशन क्वाड्रेंट 3 को डिस्कशन फॉर्म में भी डाल दिया और यहाँ भी डाल दिया, बट आई एम शोइंग यू कि व्हाट बेसिक द डिफरेंस इज देयर इन बिटवीन 2015 एंड 2017 गाइडलाइंस। तो हमें चारों क्वाड्रेंट्स दोनों गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पता होने चाहिए, ठीक है। तो मूक क्या है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज जो कि मास रीच के साथ अवेलेबल हैं लोगों के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं, क्रेडिट कोर्सेज भी हैं, नॉन क्रेडिट कोर्सेज भी हैं, वो है आपका मूक, ठीक है। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स मैंने आपको बता ही दिया है, और इसमें हम ये सब तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आप देख सकते हो कौन कौन से आ गए हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली हमें और जो चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिकली दीज आर नथिंग बट दीज आर द गाइडलाइंस कि अगर आप कोई भी मूक कोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो होनी चाहिए ना। तो ये गाइडलाइंस उसी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए बनाई गई है, कि ऐसे नहीं है कि आप कोई भी अपना फालतू का कोर्स डाल दीजिए और स्टूडेंट्स उससे दे आर नॉट लर्निंग, it is not a considerable factor for the person who is uploading the course on it. So just to ensure the credibility और उसकी वर्थ इंश्योर करने के लिए गाइडलाइंस बनाई गई है, ठीक है। तो आप वीडियो भी अगर अपलोड करते हैं, कंटेंट अपलोड करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस है वो इस डॉक्यूमेंट में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। बाकी मैं आपको ये डॉक्यूमेंट जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी दोबारा एक बार दिखा दूंगी, ठीक है। तो मूक और स्वयं आपको क्लियर हो गया। तो स्वयं एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है विच फैसिलिटेट्स मूक, ठीक है। और इसके अलावा फिर से एक बार बुक में जाते हैं, जो मैं आपको मेन यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बताए हुए हैं, ठीक है, और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स भी बताए हुए हैं। तो ये आप गो थ्रू करने हैं, हमारे को इस पूरी लिस्ट को गो थ्रू करना है नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की। और मूक में मुझे आपको ये बताना था कि जो इंडिया में बेसिकली मूक फैसिलिटेट करते हैं, कोर्सेरा, एडेक्स, उद्यमी, ये तो प्राइवेट सेक्टर वाले हो गए, और जो गवर्नमेंट के हैं वो है स्वयं, नेप्टेल एंड मूकिट, ठीक है। और भी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो मूक फैसिलिटेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है मूक के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। और फ्यूचर लर्न यूके का है, फ्रांस यूनिवर्सिटी फ्रांस की है। तो थोड़ा सा अगर हम इतना ही पढ़ लेंगे तो भी सफिशेंट है, एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए
जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आप खुद से कलेक्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडेक्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स का है, उडेसिटी कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री का है ये, तो इसीलिए कंट्री का नाम भी रेफर यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में जो है वो 3 है गवर्नमेंट के, और भी हैं प्राइवेट भी हैं, ठीक है ना। तो स्वयं, नेप्टेल और मूकिट, ओके। और अब हम चलते हैं, मुझे आपको जो दिखाना है मेजर चीज जो दैट इज स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा है क्या, पहले तो वो जान लेते हैं। तो स्वयं इज डिफरेंट फ्रॉम स्वयं प्रभा, ठीक है। तो दीज 2 थिंग्स आर नॉट सेम। स्वयं प्रभा क्या है, ग्रुप ऑफ डीटीएच चैनल्स हैं विच प्रोवाइड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अगर आप इसका, मैंने यहाँ पे ब्रोशर इसका वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लिया है, तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो लेट मी शो यू द वेबसाइट ऑल्सो। स्वयं प्रभा ही सर्च कर लेते हैं यहाँ से। तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, ठीक है, एजुकेशनल डीटीएच चैनल्स, ओके। तो यहाँ पर चैनल एंड एलोकेशन, इसमें बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैनल्स अवेलेबल हैं एटलीस्ट। अच्छा, ये कितने चैनल्स हैं, 40 चैनल्स हैं एटलीस्ट स्वयं प्रभा के अंदर, और जो कि ब्रॉडकास्ट होते हैं। और हायर एजुकेशन के लिए अलग चैनल्स हैं और स्कूल एजुकेशन के लिए अलग चैनल्स हैं। तो हायर एजुकेशन वाले तो हमें करनी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हायर एजुकेशन है भी, तो इससे रिलेटेड हमारे को चैनल्स के नाम पता होने चाहिए। जो पहले 10 हैं तो एटलीस्ट वो तो पता होने ही चाहिए, उनके ना स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। अगर मैं आपको इसका ब्रोशर दिखाऊं, लेट मी गो ऑन द ब्रोशर, इनमें आप देखोगे तो इसके ना पहले 10 चैनल्स के तो एटलीस्ट स्पेसिफिक नेम है, और इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट चैनल का नाम है वागीश, ठीक है, और इसका कंटेंट क्या रहता है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जैसे सेकंड का है संस्कृति, एंड इसका क्या कंटेंट रहता है, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसफी। देन प्रबोध, ठीक है, चैनल 3, फिर चैनल 4 सरास्वत, और इनके नीचे इनके कंटेंट भी दिए हुए हैं कि किससे रिलेटेड ये इस पे कंटेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो जैसे चैनल 6 है वो विधिक है, लॉ एंड लीगल स्टडीज से रिलेटेड है। कौटिल्य इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड है चैनल 7, एंड सो ऑन। बाकी सबके आपको नाम नहीं दिखेंगे, मे बी इन्होंने अभी प्रोवाइड नहीं किए होंगे, ठीक है। बट 1 to 10 अगर आप देखोगे तो ये जो शॉर्ट में नाम आ रहे हैं ना इनके, दक्ष, स्पंदन, आर्यभट्ट, कौटिल्य, ये हमें पता होने चाहिए। तो पहले 10 चैनल्स के तो अच्छे से कर ही लेने हैं। और अगर आप देखोगे तो ये मैं बाकी के भी आपको 20 दिखा रही हूँ, अभी आपको 20 दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। रेस्ट 20 नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एक सेकेंड, इसको अपलोड होने लेने दीजिए, डाउनलोड होने दीजिए, ठीक है। आप देखिए, अच्छा चैनल 40 का भी आप याद कर सकते हैं, ये छोटा सा नाम इन्होंने दिया हुआ व्यास, ठीक है। तो ये हमारे को चैनल्स पता होने चाहिए कि इन टोटल 40 चैनल हैं, ठीक है। और फर्स्ट पेज भी इसका थोड़ा सा रेलेवेंट लग रहा था मुझे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ स्वयं प्रभा से रिलेटेड। सो स्वयं प्रभा फ्री डीटीएच चैनल्स फॉर एजुकेशन है, ठीक है। इसमें जो ये छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये भी पढ़ लेना चाहिए कि GSAT-15 सैटेलाइट से कनेक्टेड है ये, ठीक है। और स्टूडेंट जो है एज पर देयर कन्वीनियंस, क्योंकि रिपीट टेलीकास्ट होता है इन चैनल्स में प्रोग्राम्स का, तो एज पर देयर कन्वीनियंस, सूटेबिलिटी ऑफ आवर्स, लर्नर्स कैन लर्न फ्रॉम दीज चैनल्स, ठीक है। और ठीक है। और इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स हैं, IITs हैं, CECs हैं, इग्नूज हैं, UH है, और बिसाग N इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपलिंकिंग द 40 DTH चैनल्स। और इन्फ्लिबनेट जो सेंटर है दैट मेंटेन्स दी स्वयं प्रभा वेब पोर्टल। तो वेब पोर्टल कौन मेंटेन करता है, स्वयं प्रभा का इन्फ्लिबनेट। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। बिसाग N जो है वो अपलिंक है, अपलिंक प्रोवाइड करता है चैनल्स का। और सैटेलाइट GSAT-15 सैटेलाइट, ठीक है। और 24/7 इनका एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन होते हैं, ठीक है, ओके। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें स्वयं प्रभा के बारे में पता होनी चाहिए। तो अब इनसे रिलेटेड एक बार क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं।
तो पहले कुछ क्वेश्चंस आपको स्वयं प्रभा के चैनल्स पर ही मिलने वाले हैं. आई हैव अरेंज माई पीपीटी लाइक दिस ओनली, ठीक है, ताकि कन्वीनियंस रहे. तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे आंसर से भी पता चल जाएगा, बट व्हेन यू लुक एट द ब्रोशर तो आपको पहले 10 चैनल्स में स्वयं प्रभा के आंसर मिल जाएगा, ठीक है. तो इसका आंसर सी है. जब आप 1 to 10 लर्न करेंगे तो यू विल गेट द आंसर करेक्टली. तो चैनल 4 जो है सी, ए रिफ्लेक्ट्स योर 3, ठीक है. सो दिस इज योर ए. So channel 4 is your Saraswat, channel 5 is your प्रबंधन, ठीक है. चैनल 6 मैं यहीं से रीड आउट कर रही हूँ एक्चुअली. सो C goes with your 4 यानी कि विधिक, ठीक है. मैंने आपको 6 वाला लॉ वाला लीगल वाला दिखाया था ना, लीगल स्टडीज वाला विधिक. एंड 7 जो है वो कौटिल्य, जो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या फिनेंस से रिलेटेड है, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस करने से ना रिपीट होंगे अगर, तो हमें याद भी हो जाते हैं. साइड बाय साइड प्रैक्टिस तो करते ही हैं, एट द सेम टाइम जब रिपीट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मुझे पता है कि अगर चैप्टर 7 पे 2 क्वेश्चन आ गए, सॉरी चैनल 7 पे अगर 2 क्वेश्चन आ गए, तो मुझे याद हो जाएगा कि इट इज टॉकिंग अबाउट कौटिल्य एंड व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, ठीक है, वो चीज़. तो इसका आंसर है सी. आगे बढ़ते हैं. इन स्वयं प्रभा चैनल नंबर 8. अब चैनल नंबर 8 पूछ लिया. फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें. और चैनल 8 तो सबसे पहला चैनल वागीश है, ठीक है. तो चैनल 8 जो है वो है आपका आर्यभट्ट, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इन स्वयं. तो इसमें जो कोऑर्डिनेटर्स हैं AICT है, इग्नू है, UGC है, CEC है. तो इसीलिए इसका आंसर रहेगा आंसर ऑप्शन बी, ठीक है. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. स्वयं प्रभा कोर्सेज आर ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी. तो स्वयं प्रभा कोर्सेज जो हैं वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट होते हैं. मूक्स आर ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश, सो दिस इज रॉन्ग. मेजरली जो कोर्सेज हैं मूक पर वो इंग्लिश में रहते हैं, नो डाउट, बट दिस डज नॉट मीन दैट इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज विच इज बीन यूज्ड इन मूक्स. There are also other languages in which the courses are available. तो ये statement incorrect है, ठीक है. तो statement 1 is correct while statement 2 is incorrect. Next, what is the name of the channel 4 in Swayam Prabha related to social science, to education, psychology, home science and related subjects? ब्रोशर देखिएगा एक बार तो आपको आंसर इसका मालूम हो जाएगा, सरास्वत, ठीक है. तो नेम ऑफ द चैनल 4 क्या है? सरास्वत. स्वयं प्रभा चैनल 7 कौटिल्य, जो कि मैंने आपको बताया था किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस, ठीक है. इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस. तो इसका आंसर है A, C एंड D. Which DTH channel deals with social science 1, social and behavioral science? तो बिहेवियरल साइंस और सोशल साइंसेस की कौन सा चैनल बात करता है? चैनल नंबर 3 प्रबोध. तो पहले 10 तो हमें याद कर ही लेने चाहिए, और चैनल 40 का एक अलग से नाम दिया हुआ है व्यास, वो भी पता कर लेना चाहिए, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूक. मूक की कौन सी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सो इट इज अवेलेबल एनी टाइम. इंटरनेट है तो एनी टाइम एक्सेस है. फॉर एनी डिवाइस हैविंग इंटरनेट ब्राउजर, यस. सो इट इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये दोनों तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कौन सी नहीं है? इट इज एक्सेस्ड ओनली इन द क्लासरूम, सो दिस इज रॉन्ग. इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर, ठीक है. दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. सो सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है जी. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. मूक के ऊपर है. सो मूक द वर्ड्स मैसिव मीन्स दैट देयर कैन बी ह्यूज नंबर ऑफ लर्नर्स हु कैन एनरोल फॉर द कोर्स, ठीक है. तो वाइड रेंज ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो सकती है, नो डाउट. मैसिव का मतलब ही यही है. MOOC involves the use of ICT to make education accessible to students located in remote areas or who are unable to reach to conventional classrooms. So this is also correct statement. So both statements are correct. ठीक है. Okay. Assertion और reasoning की form में question है. MOOC are learner centric courses. Yes, they are learner centric courses. And MOOC can only be accessed by a learner in the presence of his or her teacher. Again, this is reason is incorrect, while assertion is correct. तो A is correct, R is not correct. ठीक है.
एजर्शन बोलती है मूक्स हैव फिलोसफी ऑफ एनी वन, एनी टाइम, एनीवेयर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मूक्स आर 4 क्रेडिट कोर्सेज, तो ये रीजन इन्होंने क्या स्टेटमेंट सोच के दी है आई डोंट नो, सो दिस इज क्वाइट वेग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर भी ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो क्रेडिट कोर्सेज, नॉन क्रेडिट कोर्सेज मैंने आपको दिखाया भी था, दोनों अवेलेबल है। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मूक इन हायर एजुकेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? दे आर लर्नर सेंट्रिक, यस। दे कैन बी डिलीवर्ड ओनली थ्रू स्वयं पोर्टल, तो अभी मैंने दिखाया कि स्वयं के अलावा और भी मूक किट है, नेप्टेल है जो मूक कोर्सेज को फैसिलिटेट करते हैं। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो दिस इज नॉट द ओनली पोर्टल विच फैसिलिटेट्स मूक। ठीक है, दे कैन बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स, यस। दे कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम, एनीवेयर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल मूक्स आर फॉर अर्निंग क्रेडिट, तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्रेडिट नॉन क्रेडिट दोनों अवेलेबल है। तो कौन सी करेक्ट हो गई हमारी स्टेटमेंट्स? ए, सी एंड डी। ठीक है, हाउ मेनी मॉड्यूल्स ऑफ ई कंटेंट इन 4 क्वाड्रेंट फॉर्मेट आर टू बी मेड फॉर कवरिंग द सिलेबस फॉर 1 मूक ऑफ 4 क्रेडिट्स? तो इसके लिए फिर से मैं आपको एक बार आई विल टेक यू थ्रू दैट डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने आपको, इसका आंसर सी है बट मैं आपको एक बार गो थ्रू करवाना चाहती हूँ। ठीक है, एक बार चलते हैं मूक गाइडलाइंस पर, जो कि यहाँ है ना। तो 4 से ही सर्च कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है 4। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। हाउ मेनी मॉड्यूल्स ऑफ ई कंटेंट इन 4 क्वाड्रेंट फॉर्मेट आर टू, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आर टू बी मेड फॉर कवरिंग, कितने मॉड्यूल्स बनने चाहिए फॉर कवरिंग द सिलेबस फॉर 1 मूक ऑफ 4 क्रेडिट्स। 1 मूक ऑफ 4 क्रेडिट्स को कवर करना है, तो 4 के नाम से मैं आपको सर्च करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्लियर इंफॉर्मेशन है इस डॉक्यूमेंट में। लेट मी शो दैट। देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यूरेशन ऑफ कंटेंट। अ 4 क्रेडिट कोर्स में हैव ओवरऑल ड्यूरेशन, तो 4 क्रेडिट कोर्स का मतलब कितना है कि अगर 4 क्रेडिट कोर्स है तो कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए? 20 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स एंड रीडिंग मॉड्यूल। ठीक है, रीड करने के लिए मॉड्यूल जो दिए जाते हैं। एंड अ कोर्स में हैव अप टू, और उसमें कितने हो सकते हैं? तो 4 क्रेडिट कोर्स वाले मूक कोर्स में कितने मॉड्यूल्स हो सकते हैं? अप टू 40। ठीक है ना, यहाँ लिखा है ना कोर्स में हैव अप टू 40 मॉड्यूल्स, तो दैट इज वाई इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 35 टू 40 मॉड्यूल्स। ठीक है, तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो नो डाउट आप काफी आंसर्स कर पाएंगे मूक से रिलेटेड। बट येस ऑफ कोर्स, देखिए टाइम भी बचाना है, हम ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ही पढ़ते चले जाएंगे और हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए है कि जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट उसको हम डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेकर हाईलाइट कर ले ताकि एग्जाम डेज में रिवीजन के काम आ सके। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 35 टू 40 मॉड्यूल्स। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर मूक प्लेटफॉर्म? तो गूगल मीट, आप सबको पता है कि गूगल मीट क्या है, मीटिंग करने के काम आएगा। कोर्सेरा मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट वाला प्लेटफॉर्म है जो मूक को फैसिलिटेट करता है। जूम मीटिंग्स आपको पता है, तो ये तो है नहीं है। ठीक है, फ्यूचर लर्न मैंने आपको दिखाया था, बाहर की कंट्री का है। सो कोर्सेरा एंड फ्यूचर लर्न, तो इसका आंसर है ही है। टर्निटिन जो है वो बेसिकली इट इज प्लेजरिज्म प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, टूल है ये। तो दिस इज ऑल्सो नॉट योर मूक प्लेटफॉर्म, तो आंसर इसका होना चाहिए बी एंड डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट फॉर मूक ऑन स्वयं? तो क्या अप्रोच रहती है ई कंटेंट को डेवलप करने के लिए? 4 क्वाड्रेंट अप्रोच। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना अलग से क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड है, कि अगर हम कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर रहे हैं मूक कोर्सेज के लिए, मे बी हमने किसी का वीडियो यूज किया है, मे बी किसी का कंटेंट यूज किया है, किसी की क्लिप यूज करी है, ठीक है, कोई टेक्स्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं हम किसी का ऑलरेडी लिखा हुआ, और हम वो प्रेजेंट कर रहे हैं
अपने मूक कोर्स के कंटेंट में, तो हम किस हद तक उसको यूज कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड फेयर यूज गाइडलाइंस। ठीक है, तो फेयर यूज गाइडलाइंस में अब पहले तो पूछा क्या है, इन ऑर्डर टू डेवलप अ वीडियो फॉर मूक में वीडियो डालना है मुझे, हाउ मच पोर्शन ऑफ सम कॉपीराइटेड वीडियो, ऑलरेडी एक कॉपीराइटेड वीडियो है मेरे पास, उसका मैं कितना पोर्शन यूज कर सकती हूँ। तो आप अगर देखोगे वीडियो के लिए कितना कर सकते हो, अप टू 10%, उसका 10% और 3 मिनट्स विच एवर इज लेस। तो 10% और 3 मिनट्स विच एवर इज लेस आप यूज कर सकते हो। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये रहेगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे और भी गाइडलाइंस दिखा दी है। टेक्स्ट मटेरियल रहेगा तो कितना, अप टू 10% और 1000 वर्ड्स विच एवर इज लेस है। म्यूजिक के लिए ऐसे ही 10% बट नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स का गाइडलाइंस है। इलस्ट्रेशंस और फोटोग्राफ्स के लिए नो मोर देन 5 इमेजेस फ्रॉम एनी आर्टिस्ट और फोटोग्राफर। एंड न्यूमेरिक डाटा सेट्स मतलब डाटा बेसिस से आप कितना डाटा ले सकते हो, अप टू 10% और 2500 फील्ड्स विच एवर इज लेस। तो ये अगर आप नोट करना चाहें तो अच्छी इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब ये जो है क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो मैंने आपको 2015 की गाइडलाइंस दिखाई थी उससे रिलेटेड है। तो पहले वाले तो सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और चौथा वाला भी सेम है। तो क्योंकि डिस्कशन प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं बनती है। ए का 3, सो ए गोज विद योर 3, यानी कि क्वाड्रेंट 1 इज योर E tutorial, and then this is your quadrant 2 E content, and then we have web resources as quadrant 3, and यहाँ पे मैंने ये डायग्राम अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे भी है। ठीक है, और this is your self assessment quadrant 4th, right? तो accordingly इसका आंसर C है। Okay. Assertion says discussion forums are one of the 4 quadrants for MOOC. Yes, this is correct. ठीक है, मैंने आपको discussion forum भी दिखा दिया था। और discussion forums are inbuilt feature of LMS। तो किसी भी LMS का inbuilt feature हो सकते हैं discussion forums, जहाँ पे आप अपनी suggestions दे सकते हो, अपने questions put कर सकते हो, अपनी queries पूछ सकते हो। और इसीलिए B है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि there is no connection in between these two statements. A and R दोनों करेक्ट हैं, while R does not explain A। ठीक है, so that is why the answer to this question is option B. In the 4 quadrant format of MOOC, which of the following facilitates interactions among learners? Learners आपस में interact कैसे कर सकते हैं कोर्स कोऑर्डिनेटर्स के साथ? So वो डिस्कशन अगर आपको नहीं भी पता तो डिस्कशंस के थ्रू कर सकते हैं। डिस्कशन फोरम इज द enabler here, right? So answer D is the correct answer to this question. Next, statement 1 says course material provided through digital platform like Swayam help learners go through it anytime at any place. So yes, that is correct. Digital platform है ये। Discussion boards works as asynchronous medium as anyone can post any question or reply at any time. ठीक है ना, तो आप रात को छोड़ेंगे क्वेश्चन, टीचर सुबह देखेगा उसको आंसर कर देगा। सो असिंक्रोनस रहता है ये मीडियम। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो आंसर इज ए। विच ऑफ द मेथड्स ऑफ टीचिंग ICT सपोर्ट इज इम्प्लाइड? इन विच ऑफ द मेथड्स ऑफ टीचिंग ICT सपोर्ट इज इम्प्लाइड? ICT सपोर्ट किस में इम्प्लाइड ही है? मूक में। ठीक है ना, तो लेक्चर मेथड में नहीं है, बज में नहीं है, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन में नहीं है, बट मूक में है। ठीक है, The first MOOC offered in 2008 by Stephen Dons and George Simmons। तो ये आप लर्न कर सकते हैं कि पहला जो MOOC कोर्स आया था वो 2008 में आया था एंड इट वाज अपलोडेड बाय स्टीफन डॉन्स एंड जॉर्ज सिमंस। और किस टॉपिक पे रहा था ये? कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज पे। ठीक है, Ministry of Education, Government of India Swayam platform for offering MOOC has how many quadrants for designing courses? So 4 quadrant। तो 4 क्वाड्रेंट अप्रोच रहेगी। ठीक है, अब इनके जो डेवलपर्स हैं प्लेटफॉर्म्स के, उनके नाम पूछ लिए गए हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो बस मुझे इतना पता था कि खान जो है यहाँ पे सलमान खान से रिलेटेड हो सकता है। ये वो वाले सलमान खान नहीं है, सो खान अकेडमी वाले सलमान खान है। तो D2 मेरा इसी ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप इसको राइटफुली कर सकते हो। बाकी आप मैच कर सकते हो कोर्सेरा के डेवलपर कौन से हैं। तो ये सारे मूक्स को फैसिलिटेट करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेरा, ऑडेसिटी, एडेक्स। ठीक है, तो A गोज विद योर 3, सो ये A है कोर्सेरा के।
एंड बी गोज विद योर 4, सो सेबेस्टियन त्रुन इज ऑडेसिटी एंड एडेक्स वाले जो हैं वो हैं आपके अनंत अग्रवाल। ठीक है जी, बाकी खान अकेडमी वाला हम कर ही चुके हैं।